शीम क्लास, कसम से शीम क्लास। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गंगा रिवर सिस्टम जो है हम कंप्लीट करेंगे, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हम कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो जो है 5-10 मिनट का रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम छोटी छोटी कुछ 2-3 रिवर्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो कल फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे दामोदर रिवर। ये जो अगर आपसे कोई पूछेगा दामोदर रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इसका सोर्स कहाँ पे है, याद रख लीजिएगा इसका सोर्स जो है झारखंड में है। झारखंड से ओरिजिनेट होती है। झारखंड में कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू से कौन रिवर ओरिजिनेट होती है? दामोदर रिवर जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू आप झारखंड से ओरिजिनेट होती है। और जब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है मेरे दोस्तों, उसके बाद ये फ्लो होती है थ्रू रिफ्ट वैली। कहाँ से फ्लो होती है? थ्रू रिफ्ट वैली, यानी कि थ्रू क्रैक्स। ठीक है, अर्थ में जब कहीं पे भी क्रैक्स बनते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ये रिफ्ट है। क्या है रिफ्ट? क्या होता है रिफ्ट? दीज आर क्रैक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसी को हम रिफ्ट बोलते हैं। ये क्रैक्स अब कैसे होते हैं? आपने अगर वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ा होगा, ये क्रैक्स कैसे बनते हैं, रिफ्ट कैसे बनता है? जब टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वहां पे क्रैक्स बन सकते हैं, या किसी दूसरे नेचुरल फिनोमेनन से भी ये क्रैक्स हो सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। ठीक है, रिफ्ट बोलते हैं हम उसको। तो जब दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है। और याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, कुछ रिवर्स हैं भारत में जिनको हम रिवर ऑफ सारोस कहते हैं, या जिनको हम सारो ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे रिवर्स हैं जिनको हम सारो रिवर्स कहते हैं भारत में। एक इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर भी आता है, इसमें कोसी रिवर भी आता है, इसमें क्या आता है? इसमें दामोदर रिवर का नाम भी आता है। 2-4 रिवर्स हैं, ये 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2-4 मुझे याद आ रहे हैं। जैसे दामोदर रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और कोसी रिवर है। ये सभी के सभी रिवर जो है इनको हम सारो ऑफ इंडिया बोलते हैं, इनको हम रिवर ऑफ सारोस बोलते हैं। ठीक है, अब फिर ये अलग बात है, दामोदर रिवर को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सारो ऑफ बंगाल। ठीक है, कोसी रिवर को हम पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे? सारो ऑफ बिहार। ठीक है, तो लेकिन ये सभी के सभी क्या है? सारो रिवर्स हैं। तो याद रख लीजिएगा, जो दामोदर रिवर है मेरे दोस्तों, दामोदर रिवर को हम बोलते हैं सारो ऑफ बंगाल। ठीक है, दामोदर रिवर जो है इट इज सारो ऑफ बंगाल, कोसी रिवर जो है दैट इज सारो ऑफ बिहार। ठीक है, क्यों इसको हम सारो ऑफ बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दामोदर रिवर जो है ना, ये भी डिवास्टेटिंग फ्लड्स यहां पे काज करता है। कहां पे? शाबाश, बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में जो दामोदर रिवर है, इसकी वजह से वहां पे फ्लड्स आते हैं, इसलिए इसको हम सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, इट फ्लो थ्रू झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये जो दामोदर रिवर है कहां से और फ्लो होती है? ये झारखंड से फ्लो होती है और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती है। झारखंड से जरूर फ्लो होगी, क्यों? क्योंकि वहीं पे तो इसका सोर्स भी है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, कलकत्ता जो है ना, कलकत्ता सिटी कहां पे, किस स्टेट में पड़ती है, किस राज्य में पड़ती है? वेस्ट बंगाल के स्टेट में, है ना। तो कलकत्ता जो है, कलकत्ता सिटी इज आल्सो नोन एज सारो सिटी ऑफ इंडिया। इसको हम सारो सिटी ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? कोई मुझे बता सकता है? शाबाश, इसको हम सारो सिटी ऑफ इंडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कलकत्ता सिटी है, इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, ये हुगली रिवर के किनारे पे है। कौन? कलकत्ता सिटी। जिस तरीके से श्रीनगर सिटी झेलम रिवर के बैंक पे है, सिचुएटेड है, इसी तरीके से कलकत्ता सिटी जो है दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक है, अब क्या होता है जब दामोदर रिवर ओवरफ्लो होता है ना, ठीक है, दामोदर रिवर अपना पानी किस में डालता है? दामोदर रिवर अपना पानी डालता है हुगली रिवर में। जब दामोदर रिवर में फ्लड्स आते हैं, तो उसके बाद ये इसका जो ओवरफ्लो होता है वो किस रिवर में चला जाता है? हुगली रिवर में चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है? कलकत्ता में फिर फ्लड्स आते हैं। तो याद रखना, फ्लड्स क्यों आएंगे, बाढ़ क्यों आएंगी? जब दामोदर रिवर का ओवरफ्लो होता है तो फिर वो हुगली रिवर में ही चला जाता है। ऊपर से कलकत्ता रिवर जो है, कलकत्ता सिटी वो हुगली रिवर के किनारे पे है, इसलिए वहां पे बाढ़ आ जाएंगे। अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे, जो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर कौन कौन सी है? शाबाश, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? बराकर, कोनर, जमुनिया, नूनिया। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ बराकर है। ठीक है, बराकर इसमें इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करना। इट फाइनली कन्फ्लुएंस विद हुगली रिवर। पहले मैंने आपको बताया दामोदर रिवर जो अपना पानी किस में डालेगी? हुगली रिवर में। किसके साथ कन्फ्लुएंस करती हैं? किसके साथ मर्ज होती हैं? हुगली रिवर के साथ। कहां पे? हावड़ा, वेस्ट बंगाल में, बिलो कलकत्ता। हावड़ा वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर और दामोदर रिवर का क्या होता है? कन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, दामोदर एंड बराकर ट्राइफरकेटस छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ट्राइफरकेटस छोटा नागपुर प्लेट्यू, यानी कि ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को, ठीक है, दामोदर और बराकर रिवर जो है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को 3 हिस्सों में क्या करते हैं? ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को 3 हिस्सों में, ठीक है, यहाँ पे कितने बन गए? एक सेकेंड, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू को
3 हिस्सों में क्या करते हैं, शाबाश, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हो गए 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, ट्राइफर्केट का मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड होना। ठीक है, तो दामोदर रिवर यूज्ड टू फ्लड मेनी एरियाज ऑफ बर्धमान, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो दामोदर रिवर से किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आती है, बर्धमान, हुगली डिस्ट्रिक्ट, हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में इससे बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। बराकर जो है ना, इट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर, तो वो कौन सी है, वो है बराकर रिवर। ठीक है, बकारो जो है ना, बकारो भी एक ट्रिब्यूटरी किसकी, दामोदर रिवर की। हाँ, जाओ। यस, जो दामोदर रिवर वैली है ना मेरे दोस्तों, दामोदर वैली, जिसको हम दामोदर रिवर वैली भी कहेंगे। ठीक है, इट इज रिच इन कोल, यानी कि दामोदर रिवर वैली जो है, दामोदर वैली जो है, वहां पे कोल के डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और याद रख लीजिएगा, इट इज कंसिडर्ड एज प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल इन इंडिया। भारत में जो प्राइम सेंटर ऑफ कुकिंग कोल, जो कोल कुकिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है ना, जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है, तो उसका जो प्राइम सेंटर है इंडिया में, भारत में, तो वो कौन है, वो है दामोदर रिवर वैली। ठीक है, तो इसीलिए दामोदर वैली को रोहर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, रोहर ऑफ इंडिया किस वैली को कहा जाता है, दामोदर रिवर वैली को रोहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, दामोदर रिवर जो है, इसके ऊपर एक फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जिसका नाम दामोदर वैली कारपोरेशन था, वो इसके ऊपर बनाया गया था। ठीक है, किसके ऊपर, दामोदर रिवर के ऊपर। ठीक है, तो इसी में, यानी कि इसी प्रोजेक्ट के अंडर क्या बनाया गया था, यहाँ पे एक डैम बनाया गया था। वो किस रिवर के ऊपर बनाया गया था, बराकर रिवर के ऊपर एट तिलिया, झारखंड, और 1953 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। ठीक है, आप समझ गए ना, क्या बराकर रिवर या दामोदर रिवर एक ही बात है। एक्चुअली बराकर रिवर जो है ये दामोदर रिवर, ठीक है, बराकर रिवर जो है ये दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, तो अगर बराकर रिवर पे भी हम बनाएंगे ना, तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दामोदर रिवर पे ही बनाई गई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, जिस मैंने आपको वहां पे यमुना रिवर जब हम पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने आपको समझाया। ठीक है, एक्चुअली इनको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज। अब देख लीजिए, छोटे छोटे 2 रिवर्स अब बच गए बस। सरदा रिवर की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम शारदा रिवर भी बोलते हैं, सरदा या शारदा रिवर जो है, दिस रिवर इज आल्सो नोन एज सरयू रिवर। इस रिवर को हम क्या बोलते हैं, सरयू रिवर भी बोलते हैं। तो ये कहां पे राइज होता है, नेपाल हिमालयाज में, मिलम ग्लेशियर से ये, ठीक है, ऑरिजिनेट होती है, कालापानी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। ठीक है, इन नेपाल हिमालयाज वायर इट ऑरिजिनेट्स दैट इज नोन एज गौरी गंगा। ठीक है, तो शारदा रिवर जहां से ऑरिजिनेट होती है ना नेपाल हिमालयाज में, वहां पे इसको क्या कहा जाता है, वहां पे इसको गौरी गंगा कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे विच रिवर इज आल्सो नोन एज गौरी गंगा, तो वो किसको बोलता है, शारदा रिवर या शारदा रिवर को। ये भी एक एंटीसीडेंट रिवर है। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू नेपाल एंड इंडिया, नेपाल और इंडिया से ही फ्लो होती है शारदा रिवर। इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं, उत्तराखंड। याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, विच रिवर फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड, या विच रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं, दैट इज शाबाश शारदा रिवर। इट इज आल्सो नोन एज सरदा और चौखा। चौखा भी इसका एक दूसरा नाम है सरदा रिवर का। ठीक है, इट रीच द प्लेन्स नियर टनकपुर, उत्तराखंड। तो टनकपुर उत्तराखंड में ये प्लेन एरियाज में घुसती है। ठीक है, अलॉन्ग इंडो नेपाल बॉर्डर इट इज कॉल्ड काली और चौखा। ठीक है, इंडो नेपाल, इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है, वहां पे जो लोग रहते हैं वो भी इसको क्या बोलते हैं, काली या चौखा। ठीक है, इट ज्वाइन्स फाइनली गगारा एट ब्रह्मगढ़, उत्तर प्रदेश। इल्गिन क्या है, ये एक रेलवे ब्रिज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, इल्गिन एक रेलवे ब्रिज है। वो किसके ऊपर है, लोकेटेड इन बरबाकिनी, उत्तर प्रदेश। स्टैंड्स एट चेंजिंग कन्फ्लुएंस ऑफ शारदा रिवर एंड गगारा रिवर, यानी कि जहां पे गगारा रिवर और शारदा रिवर का कन्फ्लुएंस होता है ना, ठीक है, तो वहीं पे इसके ऊपर यहाँ पे एक मतलब ब्रिज बनाया गया है। तो उस ब्रिज का नाम क्या है, इल्गिन। ठीक है, एक रेलवे ब्रिज है। लास्ट रिवर है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर जो है मेरे दोस्तों, इज ए ट्रांस, ये है इज, यहाँ पे ये है इज ए, ठीक है, इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर दैट फ्लो थ्रू बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। ये बिहार, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश से फ्लो होती है। ठीक है, क्या है, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर, याद रख लीजिएगा। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पगलाझोरा फॉल्स। पगलाझोरा फॉल्स मान लीजिए एक वाटरफॉल है। ठीक है, पगलाझोरा फॉल्स दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग हिल्स में पड़ता है, वहीं से महानंदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती हैं। तो महानंदा रिवर जो है ये गंगा के साथ ज्वाइन होती हैं एज इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल, यानी कि गंगा और महानंदा रिवर का कन्फ्लुएंस होता है वेस्ट बंगाल में, और ये इसकी क्या है, ये इसकी
लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद लास्ट पॉइंट इसमें कुछ लिखा गया है, एक सेकेंड। इट इंटर्स बांग्लादेश नियर टिनटुलिया, ठीक है। तो बांग्लादेश में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, शाबाश, बांग्लादेश में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, टिनटुलिया में, ठीक है, नियर टिनटुलिया, पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बांग्लादेश। अब हमें कल क्या पढ़ना है, देख लीजिए, कल हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में, जो चमयोंगडोंग से ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मुझे ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।